ये कहानी आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पुरानी है, जब धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। पर तब भी इंसान थे, लेकिन एक दूसरे प्लेनेट पर, जिसका नाम था सोमारिया। यहाँ के इंसान इतने ज्यादा एडवांस थे कि वो अपने स्पेसशिप से किसी भी दूसरे ग्रह पर आराम से जा सकते थे। यहीं पर हमें मिल्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए, इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे 2 साल के लिए कुछ वैज्ञानिकों को लेकर एक दूसरे ग्रह पर जाना होगा, जिसमें मुझे 2 साल लगेंगे। इसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, जिनसे हम अपनी बेटी का इलाज करवा सकते हैं। हालांकि मिल्स की पत्नी नहीं चाहती कि वो जाए, पर उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिल्स अपनी पत्नी और बेटी को अलविदा कहकर अपने मिशन पर निकल जाता है। वो अंतरिक्ष की गहराइयों में होता है। उसका जो स्पेसशिप है वो ऑटो पायलट पर है, और तभी स्पेसशिप के सामने बहुत सारे एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं जो स्पेसशिप से टकराते हैं, जिससे स्पेसशिप में हलचल होना शुरू हो जाती है। मिल्स की नींद खुलती है, जल्दी से वो पायलट की सीट पर जाता है, पर अब उसका स्पेसशिप बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। पास ही में उसे एक दूसरा प्लेनेट दिखता है, और अब मजबूरी में उसे अपने स्पेसशिप को वहां पर लैंड करना होगा। वो स्पेसशिप को उस प्लेनेट की तरफ ले जाता है, पर चट्टानों से टकराने की वजह से उसका स्पेसशिप 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा बहुत दूर जाकर गिरता है। साथ ही मिल्स भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक अनजान प्लेनेट पर आ गया है, और ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि हमारी अर्थ है, जहां पर इंसान अभी तक नहीं रहते। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े क्रिएचर्स यानी कि डायनासोर्स रहते हैं। इसके बाद मिल्स अपनी बॉडी से मेटल के टुकड़े को बाहर निकालता है, अपना सूट पहनता है और सभी चेम्बर्स को चेक करता है जहां पर उसके साथी थे। पर उसे पता चलता है कि उसके अलावा सब के सब मारे जा चुके हैं, यानी कि वो अकेला यहाँ पर फंस चुका है। मिल्स अपने स्पेसशिप से बाहर आता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर इंसान सांस ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जीवन संभव है। इसके बाद वो अंदर आकर रेडियो से अपने प्लेनेट पर संदेश भेजता है कि उसका स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो चुका है, जहाँ पर जीवन संभव है। पर वहाँ से उसे कोई जवाब नहीं आता। मिल्स को समझ में आ चुका है कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता है, पर तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है, जिसका वो इलाज करवाना चाहता है। इसीलिए वो अपना इरादा बदल देता है। जल्दी उसे पता चलता है कि पास ही में एक चेम्बर है, जिसके अंदर इंसान जिंदा है। वो स्पेसशिप से बाहर आकर उस चेम्बर को ढूंढना शुरू करता है। बहुत ढूंढने पर उसे चेम्बर मिल जाता है। जब वो चेम्बर को खोलता है तो उसके अंदर एक छोटी लड़की होती है, जिसका नाम कोआ है। वो कोआ को स्पेसशिप के अंदर ले आता है, और अब मिल्स तय करता है कि स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को वो किसी भी कीमत पर ढूंढेगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेस शटल है, जिससे वो यहाँ से निकल सकता है और वापस अपने प्लेनेट पर जा सकता है। और इनके स्पेसशिप में बहुत ज्यादा खराबी आ चुकी है, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसीलिए इन्हें पता नहीं चलता कि इस वक्त स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है, यानी कि इन्हें खुद से अंदाजे से स्पेसशिप के उस दूसरे हिस्से को ढूंढना होगा। इसीलिए वो अकेला ही स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए अपने स्पेसशिप से निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन दिखता है। वो समझ जाता है कि इस प्लेनेट पर बड़े बड़े जानवर हैं, वो किसी भी पल उसे अपनी खुराक बना सकते हैं। और अब उसे दूर एक दूसरे पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो अपने एडवांस डिवाइस से उसे चेक करता है। उसे पता चलता है कि स्पेसशिप का जो दूसरा हिस्सा है वो सामने वाले पहाड़ पर है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मिल्स देखता है कि आगे बहुत गहरी खाई है, और तभी एक डायनासोर का छोटा सा बच्चा उसके ऊपर हमला कर देता है। मिल्स उसे मार देता है, और अब जब वो स्पेसशिप की तरफ वापस जा रहा होता है, तभी झाड़ियों के पीछे से उसे आवाज आती है। जब वो झाड़ियां हटाता है तो वहां पर वही बच्ची होती है, जिसका नाम कोआ है, जिसे रात को उसने चेम्बर के अंदर से निकाला था। दरअसल वो मिल्स से डर रही होती है। वो मिल्स को देखकर भागना शुरू कर देती है। मिल्स उसका पीछा करता है। भागते भागते ये दोनों एक जगह गिर जाते हैं,
जहां पर एक बहुत बड़े डायनासोर की डेड बॉडी होती है और तभी इन्हें डायनासोर की आवाज आती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों वापस स्पेसशिप में आ जाते हैं। वो कोआ के जख्मों पर बैंडेज लगाता है और उसे बताता है कि हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना होगा, जहाँ पर स्पेस शटल है। स्पेस शटल की मदद से हम अपने ग्रह वापस जा सकते हैं। और कोआ को मिल्स की भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए वो उसे ड्रॉ करके बताता है कि हमें यहाँ से 15 किलोमीटर स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक जाना होगा, जहाँ पर स्पेस शटल है, जिससे हम वापस अपने ग्रह जा सकते हैं। पर कोआ उसे समझाती है कि मैं अपने मॉम डैड के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। मिल्स को झूठ बोलना पड़ता है कि तुम्हारे मॉम डैड शिप के उसी दूसरे हिस्से पर है, जबकि वो जानता है कि शिप में इन दोनों के अलावा कोई नहीं बचा। कोआ मिल्स की बात मान जाती है। साथ ही कोआ को मिल्स की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि मिल्स की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो इस मिशन पर आया था। ये दोनों के दोनों स्पेसशिप के इस हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक डायनासोर का बच्चा दिखता है जो एक जगह फंसा हुआ होता है। कोआ उसे बचाने के लिए जाती है। मिल्स उसे ऐसा करने से मना करता है, पर कोआ उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद मिल्स भी उसकी मदद करता है। ये डायनासोर के बच्चे को निकाल कर बाहर कर देते हैं, पर जैसे ही डायनासोर का बच्चा थोड़ा सा आगे जाता है, दूसरे छोटे छोटे डायनासोर्स उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि ये प्लेनेट बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद एक नदी के किनारे जाते हैं, जहां बैठकर ये आराम करते हैं। दरअसल कोआ उसे उसकी बेटी की याद दिलाती है और अब मिल्स पेड़ के ऊपर चढ़कर आगे का रास्ता देखता है और तभी गलती से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसका हाथ मुड़ जाता है। कोआ उसकी मदद करती है, पर अब यहाँ पर डायनासोर्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं। मिल्स अपनी गन से उन्हें शूट कर देता है और कोआ को यहाँ से भागने के लिए कहता है। मिल्स के पास कुछ बॉम्ब भी होते हैं, जिन बॉम्ब से उन सब को ब्लास्ट करके मार देता है और अब उसे कोआ को ढूंढना होगा। वहीं कोआ को दिखाया जाता है जो उड़ने वाले डायनासोर्स के आसपास होती है, इसीलिए वो छुप जाती है। पर वहां पर कुछ और डायनासोर्स भी आ जाते हैं जो कोआ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक डायनासोर कोआ के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी वहां पर मिल्स आकर उसे शूट कर देता है। पर तभी एक दूसरा डायनासोर कोआ को पकड़कर खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है। उसे डराने के लिए मिल्स कई बार हवा में फायर करता है, जिसकी आवाज से वो डायनासोर कोआ को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इन्हें अब चलते चलते रात हो जाती है। इन्हें गुफा दिखती है। ये दोनों वहां पर रुकने का फैसला करते हैं। मिल्स आसपास बहुत सारे सेंसर्स लगा देता है ताकि कोई भी जानवर आसपास हो तो उसे पता चल जाए। इसके बाद वो अपने एडवांस डिवाइस से पता लगाता है कि जल्दी इस ग्रह के ऊपर बहुत सारे मीटरॉइड्स गिरने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि हमेशा के लिए इस ग्रह से जीवन खत्म हो जाएगा। साथ ही मीटरॉइड्स के गिरने से पहले इन्हें इस ग्रह को छोड़कर निकलना होगा। इसके बाद वो सो जाता है और तभी रात को सेंसर्स बजना शुरू हो जाते हैं। मिल्स को समझ में आ जाता है कि आसपास कोई जानवर है। वो देखता है कि बाहर एक बहुत बड़ा डायनासोर है जो इन दोनों को अपनी खुराक बनाना चाहता है। इसीलिए दोनों के दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं और गुफा के अंत तक पहुंच जाते हैं, जहां से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होता। लेकिन मिल्स को एक छोटा सा छेद दिखता है जो बाहर की तरफ जा रहा होता है। वो बॉम्ब से उस जगह को ब्लास्ट करता है। बाहर जाने का रास्ता बन जाता है और अब कोआ उस रास्ते से आगे जाती है और तभी उसके पीछे गुफा के पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं मिल्स के आसपास डायनासोर होता है। उससे बचने के लिए वो सेंसर्स की आवाज बहुत तेज कर देता है, जिस वजह से डायनासोर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद मिल्स भी गुफा से बाहर आ जाता है। उसे पता है कि कोआ उस रास्ते से गुफा से बाहर निकल गई होगी। तभी उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो अपने डिवाइस से उसे चेक करता है। उसे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा मीटरॉइड है जो कुछ ही घंटों के बाद इस धरती पर इस जगह पर गिरने वाला है। उससे पहले इन दोनों को यहाँ से निकलना होगा, पर सबसे पहले वो कोआ को ढूंढना चाहता है। वहीं कोआ जंगल में अकेली होती है। तभी उसे डायनासोर का एक दांत मिलता है जो कि बहुत ही शार्प है। वो उसे अपने पास हथियार के तौर पर रख लेती है। वो उस दांत पर जहरीली बेरीज का रस लगा देती है ताकि अगर वो किसी के ऊपर हमला करे तो वो मारा जाए। तभी उसके पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक टूटे हुए पेड़ के अंदर चली जाती है,
मिल्स ने उसकी आवाज सुन ली होती है, इसीलिए भागता हुआ वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और गलती से वो दलदल के अंदर गिर जाता है। वो लगातार अंदर धंस रहा होता है, इसीलिए वो कोआ को आवाज लगाता है। कोआ उसकी आवाज सुन लेती है। वो डायनासोर को ब्लास्ट करके उस दलदल के पास पहुंच जाती है जहां पर मिल्स अंदर पूरी तरह से समा चुका है। पर उसे पता चल जाता है कि मिल्स कहां पर है, इसीलिए वो पेड़ की टहनी की मदद से मिल्स को बाहर निकाल देती है। जल्दी ये उस चट्टान उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा है, पर इन दोनों को पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा। कोआ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि यहाँ पर वो अपने मॉम डैड से मिलने वाली है। जल्दी ये स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर कोआ को समझ में आ जाता है कि मिल्स ने उससे झूठ कहा था, यहाँ पर कोई नहीं है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिल्स उसके पास आता है और उसे बताता है कि स्पेसशिप में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं बचा। वो उसे ये भी बताता है कि जब मैं स्पेसशिप में था तभी मेरी बेटी की मृत्यु हो गई थी। मैं अब उसे खो चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी बेटी को देखता हूँ और एक यही कारण था कि मैंने तुमसे झूठ कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था। कोआ मिल्स को माफ कर देती है और उसके गले से लग जाती है। और अब इस प्लेनेट पर बहुत सारे मीटेरॉइड्स अलग अलग जगहों पर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों स्पेस शटल के अंदर आ जाते हैं और इससे पहले कि ये लॉन्च के बटन को दबाते इस प्लेनेट से बाहर निकलते एक मीटेरॉइड इनके स्पेसशिप के ऊपर गिरता है, जिससे इनका एस्केप शटल नीचे गिर जाता है। और अब वहां पर एक डायनासोर आकर शटल के ऊपर हमला कर देता है। तभी मिल्स देखता है कि उसकी गन बाहर है। उसे बाहर जाकर अपनी गन लेनी होगी ताकि वो डायनासोर के ऊपर हमला करके उन्हें मार सके। वो शटल के अंदर से बाहर आ जाता है, पर उसकी गन काम नहीं कर रही होती और अब वहां पर और भी डायनासोर्स आ जाते हैं जो मिल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर से सब कुछ को वह देख रही होती है। वो मिल्स की जान बचाने के लिए एक होलोग्राफिक इमेज चला देती है, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक जाता है। पर जल्दी वो उस जगह को, उस डिवाइस को तोड़ देता है और अब वो मिल्स के ऊपर हमला करने वाला होता है कि मिल्स अपनी गन से, जो वो ठीक कर चुका है, डायनासोर को मार देता है। वहीं दूसरा डायनासोर शटल के ऊपर हमला कर रहा होता है और मिल्स उसके ऊपर कई सारी गोलियां चलाता है, जिससे वो भी मारा जाता है। मिल्स के गन की गोलियां खत्म हो चुकी है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, वो यहाँ से निकल जाएंगे। पर यहाँ पर वो खतरनाक डायनासोर आ जाता है जिसने पहले भी गुफा के अंदर इन दोनों के ऊपर हमला किया था। मिल्स नहीं चाहता कि उनका एस्केप शटल खराब हो, वो डैमेज हो जाए, इसीलिए जंगल की तरफ भागता है। डायनासोर भी उसका पीछा करता है। मिल्स जानबूझकर उसे उस जगह पर ले आता है जहां पर जमीन के नीचे बड़े बड़े वोल्केनोज हैं, जहां पर गर्म पानी के फव्वारे होते हैं। और जब डायनासोर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो एक वोल्केनो के ऊपर आ जाता है और जब वोल्केनो का प्रेशर उसकी वजह से बंद होता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। पर डायनासोर को इससे कुछ नहीं होता और अब मिल्स डायनासोर के बिल्कुल सामने है। वो उसे अपनी खुराक बनाने वाला होता है कि तभी कोआ भागते हुए उसी डायनासोर के दांत से, जिस पर उसने बेरीज लगाई थी जो कि जहरीली थी, उसकी आंख पर हमला कर देती है, जिससे डायनासोर को एक आंख से दिखना बंद हो जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और एक दूसरे वोल्केनो के ऊपर आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा वोल्केनो है। और इस बार जब ब्लास्ट होता है तो वो डायनासोर मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से अपने शटल पर वापस आ जाते हैं और जैसे ये इस प्लेनेट को छोड़ते हैं वो बड़ा वाला मीटेरॉइड प्लेनेट से टकरा जाता है। इससे इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा प्लेनेट धुएं के बादल से ढक जाता है। जितने भी डायनासोर्स होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। पर मिल्स और कोआ की जान बच चुकी है। ये दोनों अपने घर, अपने प्लेनेट वापस जा रहे हैं। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ उस मीटेरॉइड के टकराने के कई साल बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई, जिससे आइस एज की शुरुआत हुई। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।